हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोफेसर को आपने आपको कुछ पोटेंशियल प्रोफेसर्स मिल गए हैं तो उनको आपने अप्रोच कैसे करना है, व्हाट टू राइट इन योर ईमेल। पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, फोकस ऑन योर सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। कभी भी इसको खाली नहीं छोड़ो और उसमें कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपना नाम मेंशन कर देते हैं सिर्फ, दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। कुछ सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट लिख देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट। लुकिंग फॉर पोजीशन, नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट गुड। आपने उसको जो है वो टू बी स्पेसिफाई कि ताकि जो ईमेल खोलने से पहले प्रोफेसर को पता लग जाए कि हु आर यू। ठीक है, तो आप उसमें प्रॉपर मेंशन करें प्रोस्पेक्टिव पीएचडी स्टूडेंट, और जिस टर्म के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉल 2025, स्प्रिंग 2026 और वट एवर। ठीक है, जिस भी आप सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आपने स्पेसिफाई करना है। ओपनिंग ऑफ द ईमेल बहुत ज़रूरी है, जो आपकी स्टार्टिंग है ईमेल की। ईमेल का फर्स्ट पैराग्राफ इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन, और अगर ये वीक हुआ तो आपके चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी व्हाट टू राइट इन योर, व्हाट यू शुड बी इंक्लूडिंग इन योर फर्स्ट पैराग्राफ। 3 मेन चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड करनी है। हु आर यू, जिसमें आपने अपना नेम और बैकग्राउंड बताना है। सेकेंड सेंटेंस में वाई आर यू रीचिंग आउट, एंड थर्ड सेंटेंस में हाउ देयर योर वर्क, योर इंटरेस्ट कनेक्ट विद देयर वर्क। तो ये बेसिकली तीन सेंटेंसेस हैं, बेसिक 3 सेंटेंस हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको मैक्सिमम 5-6 सेंटेंसेस से ज़्यादा बहुत लंबा इसको ना खींचें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा अगर आपका पहला पैरा हो जाएगा तो वो इंटरेस्ट जो है वो उस पढ़ने वाले का इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करता। अच्छा, इसमें लिखना ये पहले आपने मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। प्रोफेसर को आपने मुखातिब करने के लिए हमेशा प्रोफेसर का नाम यूज़ करें। हमारे वहाँ पर कल्चरल में ये है कि हम डियर सर, मैडम, ये इस तरह लिखते हैं। दैट्स नॉट साउंड प्रोफेशनल जब आप किसी प्रोफेसर को पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, डियर डॉक्टर स्मिथ, स्टार्ट करें, माई नेम इज़ वट एवर योर नेम, राइट योर नेम। I am licensed or graduated from master or undergrad physiotherapist with a strong interest in whatever your area, neuro, orthopedic, sport, women, whatever. I recently came across your paper on specific thing आपने mention करनी है, जो भी आपका एरिया है और उस एरिया में उसका अगर काम है तो आपने वो टाइटल मेंशन करना है। वहाँ पे पूरा टाइटल ऑफ पेपर मेंशन नहीं करना, उसको समराइज़ करके, लाइक आप उसको फॉर एग्जांपल वो कार्डियोपल्मोनरी में है, वो न्यूरो रिहैब पर है, वो स्पोर्ट्स एथलीट इंजरी के ऊपर है या टेंडन के ऊपर है, तो आपने वो कीवर्ड वहाँ पे मेंशन करना है। And I found your approach both inspiring and closely aligned with my research goal. Period. I am writing to explore potential PhD or research opportunities under your supervision. That's end. तो ये आपका 3 सेंटेंस का जो है वो 3 सेंटेंसेस का एक पैरा जो है वो होएगा, और दैट्स रियली पावरफुल। इसमें आपने ये भी बता दिया कि आप कौन हैं, और आपने उसको ये भी बता दिया कि आपने उसका काम जो है उसको पढ़ा है। तो ये शो करता है कि आपने एफ़र्ट की है। ठीक है, और इस चीज़ को बहुत बहुत कंसिड्रेशन दी जाती है जब आप फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को बहुत एज दिया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी व्हाट टू राइट इन द सेकंड पैरा, एंड देन देयर इज़, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 पैरा जो है वो आपकी ईमेल होनी चाहिए। थैंक यू।